हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं इतिहास भाग 5, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी, एसएससी या अन्य कोई एग्ज़ाम हो। पीजीटी हिस्ट्री के लिए या यूजीसी नेट की तैयारी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस पे ज़रूर थोड़ा फोकस करें और ध्यान दें। हड़प्पा कालीन नगरों में शासन व्यवस्था कैसी थी? शासन व्यवस्था अज्ञात है। सिंधु घाटी के प्रमुख नगरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तथा मेसोपोटामिया के बीच प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह कौन सा था? बहरीन। हड़प्पाई लोगों के किस भारी देश के साथ घनिष्ठ संबंध थे? मेसोपोटामिया। हड़प्पा कालीन नगरों की किलेबंदी करने के पीछे क्या उद्देश्य था? शत्रु आक्रमण से नगर की रक्षा, बाढ़ से नगरी की सुरक्षा। हड़प्पा कालीन कृषि अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित थी? गेहूं तथा संबद्ध शीतकालीन फसलें। निम्न में से किस भाषा को भारतीय आर्य भाषा नहीं माना जाता है? अंग्रेजी। भारत में आर्यों का आगमन किस रूप में हुआ? अप्रवासी। आर्यों के मूल प्रदेश के रूप में किस प्रदेश का सर्वाधिक मान्य स्वीकार किया गया है? मध्य एशिया। किस साक्ष्य के आधार पर दक्षिणी रूस आर्यों का मूल प्रदेश माना जाता है? भाषा शास्त्रीय। भारत आगमन से पूर्व आर्य किस यूरोपियन की प्रजाति से संबंधित थे? हिंदी रानी। संगम साहित्य का अंतिम काव्य संग्रह किस नाम से विख्यात है? पट्टू पट्टू। पत्तू पट्टू। संगम युग की निम्न में से किस रचना को तमिल साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण कृति माना जाता है? एतुतोगई। संगम शब्द का तमिल इतिहास के अनुसार संबंध है पांडव राजाओं के संरक्षण में आयोजित की गई तमिल विद्वानों की धर्म परिषद से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रचलित संप्रदाय जिसने कर्म सिद्धांत का इस आधार पर विरोध किया कि मनुष्य प्रकृति के नियमों के अधीन है। आजीवक। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मखली गोसाल। किस संप्रदाय के अनुयायी अशोक वृक्ष के ईश्वर के रूप में पूजा करते हैं तथा अपने हाथों से मोर पंख का गुच्छा रखते हैं? आजीवक। निम्न में से किस दर्शन की उत्पत्ति वैशेषिक दार्शनिक विचारधारा से मानी जाती है? अणुवाद। जैन धर्म की ओर सर्वाधिक आकर्षित होने वाला वर्ग था व्यापारी। महात्मा बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथियां किन आलेखों के आधार पर निर्धारित की गई हैं? चीनी परंपरा, कैंटीनीज आलेख। पंचरात्र मूलतः किसके उपासक थे? नारायण विष्णु। निम्न में से कौन सा प्रमुख भागवत ग्रंथ धर्म ग्रंथ नहीं है? ब्राह्मण। अशोक के शिलालेख एवं ब्राह्मी लिपि का रहस्योद्घाटन सर्वप्रथम किसने किया? जेम्स प्रिंसिप। 1915 में मिला वह अभिलेख जिसमें अशोक का नाम प्रियदर्शी अशोक है, कौन सा है? मास्की शिलालेख। अशोक का नवीनतम प्राप्त अभिलेख है संताई शिलालेख। निम्न में से कौन सा शिलालेख अशोक का नहीं है? जूनागढ़ शिलालेख। यह रुद्रदमन का है। दिल्ली की सीमा पर 1966 में पाया गया अशोक का शिलालेख कौन सा है? बहापुर शिलालेख। सुम्मिलित कीजिए। इसमें क्या सुम्मिलित नहीं है? अशोक का छोटा भाई कुणाल। प्राचीन भारत का सबसे बड़ा नगरीय केंद्र था पाटलिपुत्र। आरंभिक भारत में उद्योगों की स्थापना उन क्षेत्रों में हुई थी जहां कच्चा माल एवं बाजार उपलब्ध थे। प्राचीन काल में सही रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आरंभ कब हुआ? हड़प्पा युग में। मौर्योत्तर काल में पश्चिमी भारत में व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था भड़ुकच्छ। भारत एवं पश्चिमी एशिया के बीच मुख्य स्थल मार्ग कहाँ से गुजरता था? खैबर दर्रा और काबुल की घाटी। विष्टि शब्द का अर्थ है भूमि कर का मुफ्त श्रम के रूप में भुगतान और बेगार। ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भू अनुदान प्रदान करने की प्रक्रिया किस काल में शुरू हुई? सातवाहन काल। किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति व्यवस्था में परिवर्तित होगी? उत्तर वैदिक काल। गोत्र किसका सूचक था? प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। कल्हण लोहार वंश के किस शासक का समकालीन था? हर्ष। कश्मीर की प्रसिद्ध संरक्षक शासिका दित्ता किस वंश की थी? लाहौर। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम पाल नरेश था? धर्मपाल। धर्मपाल से गद्दी छीनकर कन्नौज पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? प्रतिहार राजा वत्सराज। त्रिपक्षीय संघर्षों में राष्ट्रकूटों द्वारा उत्तर भारत पर बार बार आक्रमण के पीछे किनका क्या उद्देश्य था? नर्मदा के उत्तर क्षेत्र में राष्ट्रकूटों के प्रभाव क्षेत्र की स्थापना हेतु। राष्ट्रकूटों ने किस राजवंश को हराकर अपना वंश की सत्ता स्थापित की? वाकाटक।
वह राष्ट्रकूट शासक कौन था जिसकी तुलना राजा विक्रमादित्य से की जाती थी? अमोघ वर्ष। चौल वंश की स्थापना किस राजवंश के द्वादश वंशजों पर हुई? कोच्चि के पल्लव। चोल राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? विजयालय। परांतक प्रथम को किस राष्ट्रकूट नरेश ने पराजित किया था? कृष्ण तृतीय। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस शहर की आधारशिला रखी? तुगलकाबाद। निम्न में से कौन सल्तनतकालीन इतिहासकार नहीं है? अब्बास काशेरवानी। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। धन्यवाद।